तो दोस्तों मैं थूक के आ गई हूँ। कभी भी पानी साथ में रखना चाहिए या बेसन में जाना चाहिए, अच्छे से गलारा करके थूक देना चाहिए, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा लगेगा पर बॉडी में जाके चिपक जाता है। दोस्तों ये जो मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी होती है, ये इसकी पाचन क्रिया नहीं हो पाती है, ये पचता नहीं है। इसीलिए प्लीज़ अगर आप वीडियो के लिए खा रहे हैं तो बस क्रंच कीजिए इसे इस तरह। मोहतरमा कह रही हैं कि चबाओ और थूको, थूकने से कुल्ला करने से तो कुछ नहीं होगा आपको। आइए इसे समझते हैं। जब भी आप कोई खाना खाते हैं और थूक देते हैं, फिर भी छोटी छोटी अमाउंट होती है ना, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है जीभ के थ्रू। कैसे? डायरेक्टली जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है टंग की, वो एब्जॉर्ब करती है। इससे ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन टंग में भी होती है और पूरी बॉडी में भी होती है। अब जब भी क्ले खाओगे तो सबसे ऊपर टॉप की लेयर जो होती है पूरी वाइट हो जाती है ना, उससे पीपेली कहते हैं। जो बम्प्स होते हैं, जो बम्प्स होते हैं ये आपको दिख रहे हैं ना, ये इससे टेस्ट आता है आपको कि खाना नमकीन है, खट्टा है, कैसा है। अब ये जो क्ले होता है उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होता है। अब वो एब्सॉर्ब होगा तो जाएगा ऑसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में पहुंच जाएगा। अब फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद में क्या होगा आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ आगे। वो जो प्रोटोजोआस और वायरस है ना, जो एंटर कर गए हैं आपके इंटेस्टाइन में, वो क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाने के बाद में वो ब्लड को इन्फेक्ट कर देंगे। और वैसे भी क्ले तो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ है, नॉन फूड आइटम में आता है, तो वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं। तो इंटेस्टाइन में कहीं पे भी वो ट्रैप हो सकता है, फंस सकता है कहीं पे भी। उससे आपको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। और पहले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि उसमें बहुत सारे अंडे भी होते हैं बैक्टीरिया के, जो कीड़े होते हैं वो भी होते हैं। तो क्या होता है, आपके पेट में कीड़े बन सकते हैं और वो कीड़े आपको ना बैक साइड में इतनी खुजली देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। और डाइजेस्ट तो वो होता नहीं है, तो फिर इसे खाना ही क्यों है। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, हमारे लीवर, ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्किन सब में बराबर का इफ़ेक्ट करती है। सबसे मेनली तो हमारे ब्लड में। अब जो भी बंदा खाता है ना स्टोन, उसको जिसको हैबिट हो जाती है, जिसको हैबिट होती है, उसके जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारा बिहेवियर, जो हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अब ये जो खाते रहते हैं ना, उनका केमिकल सिग्नल जो पहुंचता है ब्रेन सेल और न्यूरॉन में, वो ब्रेक हो जाता है, जिससे उनको नशे जैसा फीलिंग होती है कि इससे खा के तो मुझे बहुत शांति मिल गई, मूड चेंज हो जाता है एकदम, बहुत अच्छा फील होता है। इससे क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक, आपके सोचने समझने की शक्ति खो जाएगी। इम्पल्सिव बिहेवियर, यानी आप गुस्सा हो जाया करेंगे छोटी छोटी बात में, और आप जो जैसा बोलते हो ना वैसा क्लियर नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपने अपने टंग को डैमेज कर दिया है। याददाश्त आपकी स्लो हो जाएगी और आप कुछ भी काम करेंगे तो हो सकता है कि वो लॉन्ग रन में आप स्लो काम करें और आपके हाथ पैर आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट ना करें, ऐसा लॉन्ग रन में हो सकता है। ये सब खाते रहने से आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैं तो बहुत खुश हो गई। ये सिर्फ टेम्पररी रहेगा, क्योंकि डोपामिन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। लगातार क्ले खाने से आपकी बॉडी एकदम एनीमिक हो जाएगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल सडनली ड्रॉप हो जाएंगे। आपकी बॉडी ने जो क्ले एब्सॉर्ब किया है वो स्मॉल क्वांटिटी में आपके पसीने के थ्रू, बॉडी वेस्ट के थ्रू और यूरिन के थ्रू वो निकलेगा, लेकिन वो फ़िल्टर होगा उससे पहले किडनीज़ के अंदर। और किडनीज़ जो होती है ना, वो ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करती है। लेकिन आप अगर लगातार वो खाते रहेंगे क्ले, तो ये आपके बॉडी में इंटॉक्सिसिटी कर सकती है और लिड पॉइजनिंग भी हो सकती है, किडनी फेलियर भी हो सकती है लॉन्ग रन में आपको। ये काफ़ी सालों बाद होती है, तुरंत नहीं होती। जैसे आपने आज खाया तो कल ही आपकी किडनी फेल हो गई, ऐसा नहीं होता है। और लीवर में जो डैमेज होता है वो तो अलग ही। किडनी से जो कनेक्टेड यूरिन ड्रेनेज ट्यूब्स होती है, जिसे यूरेटर्स कहते हैं, वो ब्लॉक हो सकता है, जिससे कि जो वेस्ट होता है ना आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होता रहता है और उससे ब्लॉकेज हो जाएगा फ्यूचर में जाके, और किडनी स्टोन्स भी आपको हो सकते हैं। सब बड़ी बड़ी बीमारियां जो आप फेस करोगे ना, उसका खर्चा आप यूट्यूब की कमाई से नहीं निकाल पाओगे, कितना भी ट्राई कर लो। और ये सीवियर एनीमिया देगा आपको। आपका ब्लड लेवल 7 mg/dl तो बहुत ज़्यादा लोअर साइड में चला जाता है, लेकिन 5 से अगर कम चला गया तो इमरजेंसी में आपको भर्ती होना पड़ सकता है। और मेंटल ट्रॉमा होगा वो तो बहुत ही अलग, ऊपर से घर वाले आपके परेशान होंगे आपके पीछे, वो अलग।
ये मेरी तब की फ़ोटो है जब मैं खाती थी, तब तो फार बेटर हो गई थी। मेरे बाल देखो कितने झाड़ू जैसे हैं और मैं एकदम पतली हुआ करती थी। ये तब की फ़ोटो है, मेरे बाल एकदम कम थे, ज़रा भी घने नहीं थे। फिर जब मैंने खाना छोड़ दिया सडनली तो मेरे देखो बाल कैसे हो गए। खून की कमी को कैसे दूर करें उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। बीट जो होता है ना, जो चुकंदर होता है, कैरेट और ऑरेंज और लेमन, हमेशा आयरन के साथ में विटामिन सी का कॉम्बिनेशन करके पिया करो, जल्दी एब्सॉर्ब होगा। यहाँ पे देखो रेसिपी में कैसे मैंने दिखाया हुआ है। मिंट की लीव्स भी आप डाल सकते हो, तो वो काफ़ी टेस्टी रहता है पीने में। अब यही जो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लो और फिर बाद में उसे छान के पी लो। आप जो भी बनाओ ना जूस, वो फ्रेश होना चाहिए हमेशा। जैसे अभी आपने बनाया और अभी गट करके पी लिया। बॉडी में जो टॉक्सिन्स घुस गए हैं उनको निकालने के लिए प्लेन वाटर में मेथी के दाने, जीरा और अजवाइन, ये तीनों चीज़ों को आप मिक्स करिए और थोड़े टाइम के लिए उसे सेटल डाउन होने दीजिए। कम से कम 30 मिनट्स तक उसे रखना है और ये सुबह सुबह खाली पेट मॉर्निंग में पीना है आपको। इससे क्या होगा, जो आपकी कचरा आपने खाया है ना, सारा कुछ निकल जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन इसे डेली करना है। अब आयरन की दूसरी रेसिपी मैं बताती हूँ। अनार लीजिए, चुकंदर काटिए, यानी बीट को काटिए और उसको डाल दीजिए, और कैरेट भी खाना है आपको, कैरेट भी डाल दीजिए। जो भी सब्ज़ी आपको दिखे ना सारी डालनी है, खजूर भी डालनी है आपको। ये सारी की स्मूदी बना लो और उसे स्ट्रेन कर लो, या तो ऐसे ही भी खा सकते हो चम्मच से, लेकिन जूस बनाओगे तो बेटर रहेगा। इसे आप डेली पियो, डेली रोज़ के रोज़ पियोगे ना तो आपका हीमोग्लोबिन 1 महीने में ठीक हो जाएगा। पीने के लिए तो बता दिया, चलो खाने का भी बनाए। जो भी सीजनल आपको फ्रूट या तो फिर वेजिटेबल और जो ग्रीन्स होते हैं ना वो, और दालें, उबाली हुई दालें, ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करो। उसमें आप ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हो ड्रेसिंग करने के लिए, या तो राइस विनेगर या फिर एजावे सिरप या तो गार्लिक, सब कुछ आप मिक्स कर सकते हो। और विटामिन सी को ऐड करना मत भूलिएगा। ये ड्रेसिंग जो आपने तैयार की है ना, उन सबको आप ऊपर डाल दीजिए और सारी बाउल को ना मिक्स कर लो। तो ये लेंटिल का यानी दाल का सलाद बन जाएगा एक तरीके का। ये हाई इन प्रोटीन है। अब जो भी आयरन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है उनके लिए आंवला, कैरेट्स, बीट रूट, रेजिन्स यानी किशमिश और अंजीर, ये सब ना बहुत रिच होते हैं आयरन में, प्लीज़ उनको खाया करिए। और ये डिटॉक्स ड्रिंक टाइप का मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, पानी आपको मिक्स करना है और वेजिटेबल के पीसेस स्लाइसेस करके आपको बस पानी के अंदर रख देना है। कहीं पे ब्लेंडर नहीं घुमाना है, कुछ नहीं करना है, खाली रख देना है। और ये पानी जो आपने तैयार किया है ना, उसको डेली पीजिए, पूरे दिन यही पानी आप ड्रिंक करो, तो आपकी बॉडी ना डिटॉक्स होती रहेगी। जो भी आपके टॉक्सिन्स है आपके पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू और आपका बॉडी वेस्ट होता है उसके थ्रू, सारे टॉक्सिन्स आपके निकल जाएंगे। कम से कम इसे 3 महीने तक आपको लगातार करना है और आपके बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे वो आप खुद ही देख पाएंगे। क्ले खाने से क्या होता है ना, आप कितना भी ऊपर से लीपा पोती कर लो, कुछ नहीं होता। बॉडी जब तक अंदर से ठीक नहीं होगी ना, कभी आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसे मत खाया कीजिए। लोगों की जो क्रंचर्स है ना, इनकी बातों में आप मत आओ और ना ही क्ले खरीदो, ना ही खाओ प्लीज़। इसके जाते एक और डिटॉक्स ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी। खीरा लो, खीरे को छीलो, काटो, ब्लेंडर में डालो, घुमा दो और छान लो, और उसके ऊपर से लेमन का जूस आप डाल लीजिए। ये सुबह सुबह आपको पीना है बिना नाश्ता किए। कम से कम 1-2 घंटे का गैप होना चाहिए नाश्ते में, और बस आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आपके पास भी अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर और भी कुछ सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं इसे कंसिडर ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।